स्वागत। आज हम उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं जिनके पास एक कमाल का मतलब एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया है, लेकिन उसे हकीकत बनाने के लिए जो पैसा चाहिए वो नहीं है। हमारे पास एक गाइड है जो स्टार्टअप फंडिंग के जो जरूरी कदम है ना, उनको समझने में मदद करती है। तो चलिए देखते हैं इसे। अक्सर लगता है कि भाई एक अच्छा आइडिया मिल गया, बस हो गया काम। पर इन्वेस्टर्स को मनाना वो सिर्फ आइडिया से तो नहीं होता है ना, उन्हें कुछ और चाहिए होता है, कुछ ठोस। बिल्कुल सही कहा। यहीं पे सबसे पहला और मेरे हिसाब से सबसे अहम कदम आता है आइडिया वैलिडेशन। मतलब अपने विचार को परखना। क्या ये वाकई किसी के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? क्या मार्केट में इसकी जरूरत है भी? क्या कोई शुरुआती यूजर मिला है जिसने कहा हो, हाँ यार मैं इसके लिए पैसे दूंगा? ये जो सबूत है ना, यही इन्वेस्टर्स का भरोसा जीतने की पहली सीढ़ी है। सिर्फ सोचना नहीं, कुछ करके दिखाना, कुछ साबित करना जरूरी है। अब अगला स्टेप, क्योंकि सिर्फ बातों से तो इन्वेस्टर्स पैसा नहीं लगाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर एक्शन की बात आती है। आपको कुछ बनाकर दिखाना होगा, जिसे हम कहते हैं एमवीपी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। हाँ, एमवीपी सुना है मैंने। हाँ, तो ये बेसिकली आपके प्रोडक्ट या सर्विस का एक सबसे सिंपल, सबसे बेसिक वर्जन होता है, जो मेन प्रॉब्लम सॉल्व करता हो। इससे पता चलता है कि टीम सिर्फ सपने नहीं देखती, बल्कि कम रिसोर्सेज में भी कुछ बना सकती है। ये सिर्फ प्रोटोटाइप नहीं है, ये एग्जीक्यूशन का सबूत है। समझ गई, मतलब कम बजट में ज्यादा असर दिखाना। ये तो ठीक है, लेकिन फिर इन्वेस्टर्स को पूरी कहानी कैसे बताएं? आइडिया भी है, एमवीपी भी तैयार है, आगे क्या? अब आती है बारी कहानी को डेटा के साथ पेश करने की, यानी पिच डेक। ये आपकी बिजनेस प्रेजेंटेशन है, समझिए। इसमें आपको साफ साफ बताना होता है प्रॉब्लम क्या है, आपका सोल्यूशन क्या है, मार्केट कितना बड़ा है, पैसा कैसे कमाएंगे, मतलब बिजनेस मॉडल क्या है, अब तक क्या हासिल किया है, जिसे हम ट्रैक्शन कहते हैं, शुरुआती कस्टमर्स, कोई सेल्स हुई है, आपकी टीम कैसी है, कंपटीशन कौन है, और सबसे जरूरी, आपको कितना पैसा चाहिए और क्यों। बाप रे, पिच डेक तो मतलब बिजनेस का पूरा बायोडेटा हो गया एक तरह से। पर इसमें ऐसी क्या चीज है जो इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा इम्प्रेस करती है? कोई खास बात? देखिए, यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इन्वेस्टर्स ना अक्सर सबसे पहले टीम देखते हैं और ट्रैक्शन। क्या ये टीम वाकई इस आइडिया को चला पाएगी, और क्या मार्केट ने कोई शुरुआती रिस्पॉन्स दिखाया है। अच्छा, टीम और ट्रैक्शन। एक मजबूत टीम और शुरुआती सफलता के जो आंकड़े होते हैं ना, उनका वजन बहुत होता है। और हाँ, आपका बिजनेस मॉडल कितना सस्टेनेबल है, ये भी बहुत मायने रखता है। और एक चीज याद रखिए, उनके पास टाइम कम होता है। आपकी जो प्रॉब्लम और सोल्यूशन वाली स्लाइड है ना, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पहले कुछ सेकंड्स में ही क्लिक हो जाना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, मान लिया पिच डेक भी तैयार हो गया, बढ़िया बना लिया। अब पैसा, पैसा कहाँ से आएगा? सुना है फंडिंग भी कई तरह की होती है। हाँ, बिल्कुल। फंडिंग के कई रास्ते हैं, और सही रास्ता चुनना आपके स्टार्टअप की स्टेज पर डिपेंड करता है। बिल्कुल शुरू में, मतलब जब बस आइडिया ही होता है, तब अक्सर लोग बूटस्ट्रैपिंग करते हैं, अपना पैसा लगाना या बहुत कम खर्चे में काम चलाना, या फिर दोस्तों और परिवार से मदद लेते हैं, जिसको फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड कहते हैं। अच्छा, और जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जैसे एमवीपी वगैरह बन गया, कुछ शुरुआती कस्टमर आ गए हैं। आइडिया और टीम पर भरोसा करके इन्वेस्ट करते हैं, कभी कभी मेंटरशिप भी देते हैं। ओके, एंजल इन्वेस्टर्स। हाँ, फिर जब बिजनेस और बड़ा होता है, सेल्स अच्छी होने लगती है, तब आती हैं वेंचर कैपिटल फर्म्स, यानी वीसी फर्म्स। ये बड़ी कंपनियां होती हैं जो ज्यादा पैसा लगाती हैं, लेकिन हाँ, बदले में वो कंपनी में हिस्सेदारी मतलब इक्विटी लेती हैं, और फैसलों में भी उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। इनके अलावा क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स भी हैं, और कुछ सरकारी स्कीम्स या ग्रांट्स भी एक ऑप्शन हो सकते हैं। इतने सारे विकल्प। तो सही इन्वेस्टर या सही फंड तक पहुंचना, ये भी तो अपने आप में एक बड़ा काम होगा। बिल्कुल, ये एक चुनौती है। यहीं पर नेटवर्किंग काम आती है। सही लोगों से जुड़ना बहुत जरूरी है। इसके लिए लिंक्डइन है, एंजल लिस्ट है, लेट्स वेंचर जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो काफी मदद कर सकते हैं। अच्छा। और वाई कॉम्बिनेटर जैसे एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स हैं, वो भी इन्वेस्टर्स से मिलने का एक अच्छा जरिया बनते हैं। स्टार्टअप इंडिया जैसी सरकारी पहलों पर भी नजर रखनी चाहिए। लेकिन सबसे असरदार तरीका अक्सर होता है वार्म इंट्रोडक्शन। मतलब कोई कॉमन कनेक्शन अगर आपका परिचय करा दे, उसकी बात ही अलग होती है। समझ गई, मतलब कनेक्शन बनाना और सही दरवाजे खटखटाना बहुत अहम है। और मान लीजिए मीटिंग मिल गई, पिच देने का मौका आ गया, तब के लिए कोई आखिरी सलाह? देखिए, तैयार रहना होगा, बार बार पिच करने के लिए तैयार रहना होगा।
पूरे कॉन्फिडेंस से अपनी कहानी कहनी है। मुश्किल सवाल आएंगे, उनका शांति से और ईमानदारी से जवाब देना है। याद रखें, आप कोई कमी नहीं बेच रहे हैं, आप एक अवसर, एक अपॉर्चुनिटी बेच रहे हैं। हर ना को एक सीखने का मौका समझें। उनसे फीडबैक लें और अपनी पिच को और बेहतर बनाते जाएं। जुनून दिखना चाहिए, लेकिन साथ में होमवर्क और तैयारी भी पूरी होनी चाहिए। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आइडिया में दम है, टीम में काबिलियत है, शुरुआती ट्रैक्शन जैसा कुछ सबूत है और अपनी कहानी उसे सही ढंग से पेश करने का हुनर है, तो फंडिंग मिलना बिल्कुल मुमकिन है। भारत में ही देखिए, ओला, ज़ोमैटो, पेटीएम, कितने ही उदाहरण हैं जिन्होंने छोटी शुरुआत की थी और आज कहाँ हैं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है। लेकिन यहाँ एक और गहरा सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। सिर्फ पैसा मिलना ही काफी नहीं है, वो पैसा आ कहाँ से रहा है? किसी एंजल इन्वेस्टर से या एक बड़ी वीसी फर्म से? ये आपके स्टार्टअप के भविष्य की दिशा, उसकी कंपनी कल्चर और फाउंडर्स के कंट्रोल को कैसे प्रभावित कर सकता है? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर दूर तक सोचने की जरूरत है। ये सिर्फ चेक पाने से कहीं आगे की बात है।